कानपुर नगर के घाटमपुर के पतारा में हीरो मोटर्स में चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां पर कर्मचारी शोरूम खोलने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। कर्मचारियों ने डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद युवकों की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा कस्बा स्थित हीरो मोटर्स शोरूम के मालिक प्रशांत उर्फ राहुल ने बताया कि शनिवार को साप्ताहिक बंदी थी, जिसके चलते शोरूम बंद था। रविवार को सुबह रोज की तरह कर्मचारी शोरूम खोलने पहुंचे। कर्मचारियों ने शोरूम खोलकर यहां पर साफ सफाई शुरू की तो कैश काउंटर समेत अन्य काउंटर के दरवाजे खुले देखे तो कर्मचारियों के होश उड़ गए। कर्मचारियों ने घटना की सूचना फ़ोन पर शोरूम मालिक को देने के साथ डायल 112 पर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। पतारा चौकी इंचार्ज अनुराग सिंह समेत घाटमपुर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने यहां पर मौजूद कर्मचारियों से घटना की जानकारी जुटाई है। घाटमपुर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में कैद चोरों की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर शोरूम में 2 चोर चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। चोरों ने चोरी की घटना को साबर के सहारे अंजाम दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को शोरूम के मालिक प्रशांत उर्फ राहुल ने बताया कि उन्होंने धनतेरस में एक स्कीम चलाई थी, जिसमें मोटरसाइकिल की खरीद पर 1 सिक्का देना था, जिसका वितरण आगामी 20 तारीख को होना था। चोरों ने यहां पर काउंटर की रैक में रखा 40,000 रुपये नगद समेत सोने के 70 सिक्के, लगभग 125 ग्राम के सिक्के, कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए के अपने साथ चोरी कर ले गए हैं। आपको यह भी बता दें कि शोरूम में लगभग 1:42 पर पीछे की खिड़की तोड़कर घुसे चोरों ने यहां पर लगभग 1.5 घंटे तक शोरूम में घूम घूम कर यहां पर स्थित काउंटर की रैक तोड़कर रुपए खंगाले हैं, जिसके बाद चोर यहां पर रखे कीपैड मोबाइल भी अपने साथ उठा ले गए। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में कैद युवकों की तलाश शुरू कर दी है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। असल में आज सवेरे मेरे पास में दैनिक रूटीन हम लोगों का जैसा होता है उसी हिसाब से हम लोग अपने कार्यशैली में थे। लगभग मेरा शोरूम आने का समय लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच में यहाँ पर ये शोरूम आने का समय होता है, परंतु इधर धनतेरस और दीपावली का त्यौहार लगा हुआ था, जिस कारण से हम लोग अपने कोई भी पेंडिंग कार्य नहीं कर पाए थे। तो फिलहाल 1 महीने से लगभग मैं 1 या 2 बजे के बीच में यहाँ पर आ पा रहा था। शुक्रवार की शाम को लड़कों ने शोरूम बढ़वाया। मैं किसी कार्य से बाहर गया हुआ था और यथास्थिति सब कुछ अनुकूल स्थिति में सब कुछ बढ़िया से जैसे हर रोज़ करते हैं उसी क्रियाओं को करते हुए हमारे स्टाफ ने शोरूम को बढ़वाया और बढ़वाने के बाद वो यहाँ से चला गया। इसके बाद में रात में तकरीबन 12:48 पे मध्य रात्रि के बीच में ये घटना को अंजाम दिया गया है। और जब आज चूँकि शनिवार को हमारे यहाँ परिसर पे छुट्टी रहती है तो कल कोई जानकारी नहीं हो पाई। जब आज सवेरे 10 बजे हमारे लड़कों ने जब शोरूम खोला आकर, तब ये जानकारी मिली उनको कुछ संदिग्ध परिस्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दी। काफ़ी जगहों पे सामान बिखरा हुआ था, कैश काउंटर टूटा हुआ था, नीचे स्पेयर रूम का भी ताला और कुंडी सब टूटी पड़ी थी। जब ये लोग आगे की तरफ बढ़े तो इन लोगों ने देखा कि खिड़की भी काटी गई है, सरिया भी कटी हुई है। तत्काल इन लोगों ने सूचना दी। हमें कानपुर से आने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। 1 घंटे में मैं यहाँ पर पहुँच गया। चौकी में फ़ोन कर दिया गया था, पतारा चौकी में चौकी इंचार्ज महोदय अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। लड़कों ने सर्वप्रथम 112 नंबर पे भी सूचना डायल करी। चूँकि 112 नंबर शोरूम के सामने ही खड़ी रहती है तो वो भी तत्काल आ गए थे। 1 घंटे बाद जब मैं पहुंचा, सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग खोली गई
उसमें यह पाया गया कि 2 चोर पीछे की खिड़की से एक बहुत छोटी सी जाली से अंदर की तरफ प्रवेश किए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग में साफ साफ घटना दिख रही है। और करने के बाद में उन्होंने हर एक काउंटरों को, हर एक रूम को अच्छे से विधिवत चेक किया है। चेक करने के बाद वो ढूंढते ढूंढते वो किसी तरीके से हमारे कैश काउंटर पर पहुंच गए, जहां पर लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये की नकदी रखी हुई थी। और चूँकि दीपावली में हम हर साल एक फेस्टिवल स्कीम चलाते हैं, इस साल और पिछले साल भी दोनों साल हमने एक फेस्टिवल स्कीम चलाई थी कि प्रत्येक हीरो की गाड़ी पर जो व्यक्ति बुकिंग करा रहा था धनतेरस या दीपावली की, उसको हम एक सोने का सिक्का उपहार में दे रहे थे। सोने का सिक्का गारंटी के साथ था 100%, परंतु उसमें ग्राम की मात्रा अलग अलग थी। एक व्यक्ति के लिए 10 ग्राम का सिक्का था, कुछ लोगों के लिए 1 ग्राम का सिक्का था, कुछ लोगों के लिए आधे ग्राम के सिक्के थे और कुछ लोगों के लिए 0.25 ग्राम के सिक्के भी मौजूद थे। लगभग उनकी कीमत कितनी होगी? लगभग 90 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम के आसपास के सिक्के थे। उनकी कीमत मोटा मोटी 5 से 6 लाख रुपए के आसपास के सिक्के हो गए। और जीएसटी वगैरह सब जोड़ लेंगे 6.5-7 लाख के आसपास का सिक्के का, सोने का सिक्का हो गया। चूँकि 20 तारीख से उनकी वितरण तारीख बनी हुई थी, तो वो सिक्के यहाँ पर रखे थे, जो कि सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहे हैं कि ये सिक्के इन लोगों ने निकाले हैं। कैश को अगर इंक्लूड करें तो लगभग कितना और सामान बना है? मोटा मोटी ये मान के चलिए कि अंदाजन तौर पे अभी बहुत डिटेल हम लोगों ने अपना आकलन नहीं किया, क्योंकि नीचे भी स्पेयर में काफ़ी कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, स्पेयर रूम भी अस्त व्यस्त स्थिति में है। तो अभी की जो परिस्थिति दिखाई पड़ रही है वो 8 से 9 लाख रुपए की परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। हो सकता है ये रकम ज़्यादा भी निकलेगी, हो सकता है 1,50,000 रुपये ये रकम कम भी हो सकती है। परंतु जिस तरीके से ये घटना करी गई है और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही मैं मानूंगा कि वो गश्त होती ज़रूर है, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, परंतु वो इस तरीके से नहीं होती है। जब उनको ये मालूम है कि कुछ संस्थान है, कुछ प्रतिष्ठान है जहाँ पर नकदी वगैरह इस तरीके की चीज़ें और कीमती उपकरण, आभूषण मौजूद हो सकते हैं, तो वहाँ के आसपास या सायरन बजाते हुए इस तरीके की गश्त होनी चाहिए। और जो कि बराबर छोटी छोटी चोरियाँ इस बीच में काफ़ी इस पतारा क्षेत्र में हुई भी हैं। अभी तक हम भी सुनते आए, ये लगा कि शायद पकड़ जाएंगे, ये छोटे चोर हैं, ये छोटे जिनको आदमी यहाँ के गांव के लोग परिभाषा देते हैं टिकिया चोर है, छोटी चोरी करते हैं, परंतु ये छोटे चोर नहीं हैं, ये पेशावर चोर हैं। इनकी जो इस तरीके से इन्होंने चोरी करी है, जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, यह चीज़ स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि ये प्रोफेशनल्स हैं। जिस इतनी छोटी सी जाली से निकलना, एक झटके में गुल्लक के लॉक को तोड़ देना, एक झटके में सारे लॉकर्स के लॉक को तोड़ देना, तो ये एक आम आदमी नहीं कर सकता। जी, तो मेरा एक छोटा सा आग्रह बस यही रहेगा पुलिस प्रशासन से भी और आम जनता से भी कि आप अपने घर में सतर्क रहें, सचेत रहें। और ये जिस तरीके की चोरियों का बढ़ावा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रशासन जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई लापरवाही है। अब इसमें क्या ही कहा जा सकता है, जो होना था सो तो हो ही गया, मैं तो नुकसान के चपेट में हुई। लेकिन एक अनुरोध रहेगा, प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा, आम जनमानुष से भी अनुरोध रहेगा, किसी तरीके से अपने आसपास थोड़ा सा सचेत रहिए। कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो उसकी सूचना सर्वप्रथम चौकी में या थाने में पहुंचाने की कृपा करें। और कोई बाहरी व्यक्ति जो यहाँ पर बसेरा बसा कर रह रहे हों या कोई बाहरी मजदूर यहाँ पर कार्य कर रहे हों, तो ऐसे मजदूरों को भी चौकी में या आपके लोकल थाने में इनकी सूचना अवश्य होनी चाहिए कि हम परदेश से आके यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। हालांकि मेरे आदर्श व्यापार मंडल के भाइयों ने, मेरे अन्य नेताओं ने, अन्य क्षेत्रीय जो सक्रिय लोग हैं, उन्होंने हर तरीके से मुझे आज मदद करने की कोशिश करी। और पुलिस से भी एसीपी साहब का भी आगमन हुआ, थाने से भी यहाँ पर पीके सिंह सर रहे, शुक्ला सर रहे, एसीपी सर, चौकी इंचार्ज साहब अनुराग जी भी रहे। और वो पूरी तरीके से हर जो भी प्रक्रिया उनकी होती है, हर प्रक्रिया को कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी आई थी जिसने यहाँ पर फॉरेंसिक सैंपल्स, फिंगरप्रिंट सैंपल्स भी लिए हैं, जिससे कि अपराधी की शिनाख्त करने की संभावना करी जा रही है। परंतु ये बहुत तकलीफ़ का विषय मेरे लिए भी है, क्योंकि हानि चाहे 8 रुपये की हो, 10 रुपये की हो या 10 लाख की हो, नुकसान होता है, कोई भी हो। हम व्यापारी सारा दिन मेहनत करते हैं, हर एक जितना
मेहनत करके संघर्ष करके हम लोग महीने भर में कमाएंगे नहीं, साल भर में कमाएंगे नहीं। अगर एक झटके में इस तरीके से जाएगा तो व्यापार करना भी असंभव हो जाएगा। तो साहब अब बाकी मैं क्या ही कहूँ, आप अब इस मेरे संदेश को आप हर एक व्यक्ति तक पहुँचाएँ, ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी को पहुँचाएँ। मेरा यही निवेदन रहेगा, यही एक अनुरोध रहेगा। ठीक, नमस्कार। आपने देखा अभी इस संस्थान के जो मालिक थे राहुल जी, उन्होंने उनका दुख और उनका जो नुकसान हुआ है उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था, और उन्होंने जो है शासन प्रशासन से एक अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके इस चोरी का खुलासा हो और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, और लगातार प्रशासन जो है अपना गश्त बढ़ाए। और आदर्श व्यापार मंडल से भी जो है उच्च अधिकारियों की ये मांग है कि इस तरह की घटनाएं जो है क्षेत्र में नहीं घटना चाहिए। आप लगातार नवोदय प्लस टाइम के साथ बने रहिए और देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स। मैं शाहिद खान, कानपुर नगर पतारा से, धन्यवाद।